हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के टॉपिक में विल जस्ट ट्राई टू कवर द पाइथन बेसिक प्रोग्राम्स कि उसको हम कोडिंग में कैसे लिखेंगे एंड हाउ वी विल बी रनिंग। सो यहाँ पे हम अभी यूज कर रहे हैं पाइचाम, राइट? सो यू कैन इंस्टॉल पाइचाम फर्स्ट, देन यू कैन जस्ट कम टू द पाइचाम और यहाँ पे आके आप क्या करेंगे, बेसिकली यू विल, इफ यू वांट योर पाइथन प्रोग्राम्स इन दिस डायरेक्टरी, सो यहाँ पे आप पूरा पाइथन के जो भी प्रोग्राम्स लिखेंगे ऐसे, सो वो यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। या तो फिर अगर नया डायरेक्टरी बनाना है, सो यू कैन मेक लाइक दिस पाइथन बेसिक प्रोग्राम्स, राइट? और यहाँ पे जाके भी आप नई पाइथन की फाइल क्रिएट कर सकते हैं। राइट, यू कैन सी हियर कि यहाँ पे हमने जो डायरेक्टरी क्रिएट की, सो यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम आ चुका है, राइट? सो अब यहाँ पे पहली चीज बेसिकली हम क्या चीज चेक करेंगे कि जैसे सी प्रोग्रामिंग में होता है, तो सी प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्राम रन करने के लिए यू हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ थिंग कि यहाँ पे आपको हेडर फाइल वगैरह भी यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ती है। राइट, इस तरह से आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे मेन फंक्शन बनाना होता है, यहाँ पे लेट्स से printf हेलो वर्ल्ड, राइट? सो अभी मैं सी में नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि सी में कोडिंग कैसे होती है। सो सी में आप देखिए कि यहाँ पे आपकी हेडर फाइल्स है। सो ये हेडर फाइल्स आपकी जो भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज ये फंक्शंस के लिए चाहिए, तो ये सारी चीज यहाँ पे इंक्लूड करती है, राइट? और सिंपल प्रिंट के लिए मुझे इस तरह से कोडिंग करनी पड़ती है, ऐसा सिंटैक्स भी होता है। और वहां पे रन करेंगे, सो आपका ये कोड रन होगा और उसके बाद यू कैन सी द आउटपुट, राइट? सो इसको अभी हम रन नहीं कर रहे हैं, बट द सेम थिंग आई विल बी शोइंग यू कि पाइथन में ये चीज कैसे हो सकती है, राइट? सो एक सिंपल लैंग्वेज है, ये कंसेप्ट भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सो अगर मैं इतनी चीज यहाँ पे उठा लूं, राइट? यहाँ पे कोई हेडर फाइल नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल मैंने एक जस्ट प्रिंट फंक्शन लिया है, सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखा है एंड यहां से हम इसको रन करवा रहे हैं। ओके, राइट? सो यहाँ पे जो दूसरी फाइल थी वो रन हो रही थी, दैट इज व्हाई इट वाज नॉट शोइंग। सो यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे हमने इसको रन किया है और यहाँ पे आपका हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ चुका है, राइट? सो क्विकली ये चेक कर लेते हैं कि और भी क्या क्या चीज यहाँ पे पॉसिबल है इनसाइड द प्रिंट फंक्शन। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूं तो क्या ये रन होगा, राइट? सो यहाँ पे ये आप देखिए कि सिंटैक्स हमारा इनवैलिड है, राइट? सो इसके लिए आपको ऑफ कोर्स ये डबल स्ट्रिंग के लिए हमें ये कोट्स यहाँ पे डबल कोट्स यूज करना पड़ेगा, राइट? अब यहाँ पे और क्या चीज कर सकते हैं वो एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे नंबर टाइप कर रहा हूं, सो एग्जैक्टली नंबर विल कम एज इट इज, राइट? यहाँ पे और भी चीज कर लेते हैं क्या क्या पॉसिबल है, राइट? आई जस्ट ट्राई टू शो यू एज मच एज आई कैन। यहाँ पे ये भी ट्राई कर लेते हैं, राइट? सो आप यहाँ पे आउटपुट देखिए, सो नंबर 1 2 3 एज इट इज यहाँ पे आ रहा है, राइट? बट दैट विल बी कंसिडर एज अ स्ट्रिंग
जिसको स्ट्रिंग नहीं पता, ग्रेजुअली आप कोडिंग करेंगे आपको पता चल जाएगा, राइट। 1+2, सो इसका आंसर आना चाहिए 3, बट आप समझिए कि ये एज अ स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो मैंने डाला एज इट इज ही वो स्ट्रिंग दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। मतलब कैरेक्टर्स जो भी हम यहाँ पे कैरेक्टर नंबर जो भी यहाँ पे यूज कर रहे हैं डबल कोट्स के अंदर, वो आपका स्ट्रिंग हो जाता है। सिंगल एच है वो आपका कैरेक्टर है। सो इस हिसाब से यहाँ पे वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आंसर 3 नहीं आया। ये सारे आपके सिंबल्स हैं। सो सिंबल्स भी यहाँ पे ये चीज प्रिंट कर सकता है, राइट। क्या मैं स्ट्रिंग और न्यूमरिक को एक साथ कर सकता हूं? सो यस, आई कैन डू इट। क्या मैं सिंबल ये सारी चीज ऐसे कर सकता हूं? राइट, सो आई कैन डू इट। सो कंक्लूजन इज दैट कि यहां पे जो भी हम प्रिंट के अंदर डाल रहे हैं, जो भी कैरेक्टर्स, नंबर, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल, सारी चीज आपको एज इट इज यहाँ पे प्रिंट करके दे रही है, राइट। सो ये तो आपका हो गया एक बेसिक चीज जो आपको एक सिंगल कैरेक्टर भी ट्राई कर लेता है। ऑफ कोर्स स्ट्रिंग हो रहा है तो ये चीज भी होगी, और इसको ऐसे भी ट्राई करेंगे। Right, so you can see every output is possible inside the print function. So इस तरह से कोई भी चीज को आपको आउटपुट लेना है, प्रिंट करवाना है, राइट। सो ये चीज यहाँ पे पॉसिबल है। So now you can just try to write your name, एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी चीज भी आप यहाँ प्रिंट फंक्शन से यूज करके चेक कर सकते हैं, राइट। सो इन द सेम वीडियो विल जस्ट कवर अप वन मोर प्रोग्राम, यहाँ पे और भी ट्राई करते हैं। एक बेसिक कैलकुलेटर हम कैसे बना सकते हैं, राइट। सो उससे पहले आई विल जस्ट ट्राई टू शो यू कि व्हाट आर द वेरिएबल्स, और वेरिएबल में वैल्यू जो है वो वैल्यू हम कैसे स्टोर करते हैं, राइट। सो बेसिकली लेट्स जस्ट से कि यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल लिया है, उसका नाम है नंबर 1, राइट। और यहाँ पे हम लेट्स से कोई वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, राइट। इसी तरह से लेट्स से मैं ले रहा हूं नंबर 3, ये आपका है 9.9, लेट्स से इसको ये कर लेते हैं -9, नंबर 4 0, राइट। सो इस चीज को पहले हम प्रिंट कैसे करेंगे? सो ये आपका हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, राइट। सो लेट्स रन दिस कोड। सो यू कैन सी आउटपुट ओवर हियर कि इस तरह से हम वेरिएबल को यूज करते हैं। ये वेरिएबल का नेम हो गया, यहां उसकी वैल्यू हो गई, राइट, 9। अब यहां पे आप देखिए, जस्ट लेट मी जूम, जैसे मैं यहां पे माउस को वेरिएबल पे रख रहा हूं, यू कैन सी इंटीजर 9, राइट। दैट इज मीनिंग कि बेसिकली यहां पे जो नंबर 1 है उसमें जो वैल्यू आपकी असाइन है, सो दैट इज इंटीजर वैल्यू। अब यहां पे देखिए, सो यहां पे भी इंटीजर वैल्यू है। यू कैन चेक INT, राइट। मैं माउस को मतलब यहां से चेंज नहीं कर पाऊंगा पोजीशन। यू कैन सी द लास्ट लाइन, यहां पे num2:int लिखा है, राइट। सो इंटीजर वो आपका बन जाता है डेटा टाइप। यहां पे जैसे मैंने स्क्रॉल किया नंबर 3, तो ये आपका आता है फ्लोट, राइट, बिकॉज ये आपकी फ्रैक्शनल 9.9 वैल्यू है पॉइंट के बाद की। सो जैसे इस तरह की वैल्यू होगी, सो उसको बोलेंगे हम फ्लोट, फ्लोट वैल्यू, राइट। अब यही चीज अगर मुझे ये चेक कर लेते हैं, सेम 0 वैल्यू है, दैट इज इंटीजर वैल्यू। अगर सी प्रोग्रामिंग में अगर मैं ये कोड लिख रहा होता, सो व्हाट आई रिक्वायर कि मुझे इस तरह से नंबर 1 इक्वल टू 0 करके स्पेसिफिकली यहां पे डेटा टाइप, इसको बोलेंगे हम डेटा टाइप, मतलब ये नंबर 1 है, उसके डेटा टाइप जो है दैट इज इंटीजर, राइट। इसी तरह से अगर मैं
कोडिंग करता सो यहाँ पे फ्लोट इस तरह से मुझे करना पड़ता। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग में कितना चेंजेस है, राइट। सो ये एक जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इस हिसाब से आप विदाउट इनिशियलाइजिंग, विदाउट टेलिंग द पाइथन कि यहाँ पे ये इंटीजर है, इस तरह से लिखेंगे। सो दैट विल कंसिडर एज अ इंटीजर वैल्यू एंड दिस विल कंसिडर एज अ फ्लोट वैल्यू। और इसको हम यहाँ पे इस तरह से प्रिंट करके वैल्यू को फैच कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, सो क्लैरिटी के लिए ये भी कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ नंबर 1। सो थोड़ा प्रोग्रामिंग आपका अच्छा बन जाए, राइट, थोड़ा क्लैरिटी आपको आ जाएगा। सेम चीज यहां पे इसको सेव करेंगे एंड रन करेंगे, राइट। सो इट्स लिटिल बेटर एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। यहां पे आपको वैल्यू इस तरह से पता चल जाएगा कि किस चीज की क्या वैल्यू है, राइट। अब ये वैल्यू को हम यहां पे यूज करेंगे जस्ट टू मेक अ कैलकुलेटर। सो फर्स्ट आई विल यूज एडिशन। इसको पहले हम एडिशन करवा लेंगे, सेम सब्सट्रैक्शन भी ट्राई कर लेंगे। ऊपर जो वेरिएबल यूज किए हैं उसको हम यहां पे यूज कर रहे हैं। नंबर 3 इंटू नंबर 3, राइट। डिवीजन अगर है सो डिवीजन इक्वल टू लेट्स से नंबर 4 डिवाइड बाय नंबर 1, राइट। सो ये आपका हो गया एक बेसिक ऑपरेशन, और इसी चीज को हम प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट ऐड, प्रिंट सब्सट्रैक्ट जो ऊपर हम माइनस कर रहे हैं, सेम प्रिंट मल्टीपल एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट। सो यहां पे यू कैन चेक नंबर 1 नंबर 2 का एडिशन जो है ये भी कर लेते हैं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, राइट। यहां लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन एंड यहां पे लिख देंगे डिवीजन, राइट। इसको सेव करके रन करिए। सो यहां पे आप चेक करिए आपकी वैल्यूज है। सो यहां पे एडिशन कर रहे हैं, ये भी चेक कर सकते हैं ऐसे, लेकिन एडिशन ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2, राइट। सो थोड़ा और क्लैरिटी आएगा। सब्सट्रैक्शन जो है वो कर रहे हैं ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 3, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ऑफ नंबर 3 एंड नंबर 3, डिवीजन कर रहे हैं हम ऑफ नंबर 4 एंड नंबर 1, राइट। सेव करके रन कीजिए। सो नंबर 1 एंड नंबर 2 का एडिशन, सो 9 -9 0। सब्सट्रैक्शन करें नंबर 1 एंड नंबर 3 का, दैट इज 9 - 9.9। सो आपको यहाँ पे वैल्यू जो मिल रही है अगेन -0.9 समथिंग, सो ये आपको मिल रही है फ्लोट वैल्यू। मल्टीप्लिकेशन नंबर 3 नंबर 3 9.9 9.9, सो 98.01। डिवीजन कर रहे हैं ऑफ नंबर 4 एंड 1, तो नंबर 4 आपका यहां पे है 0, सो हम कर रहे हैं यहां पे ये आपका है नंबर 4, राइट। सो 0 डिवाइड बाय 9, सो यू कैन सी द आउटपुट। यहां पे कुछ चेंज करना चाह रहे हैं सो आप चेक कर सकते हैं।
राइट। सो इस हिसाब से आप एक बेसिक कैलकुलेटर भी यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं। ऑफ कोर्स फंक्शन से भी ये सारी चीज हम अलग अलग उसको सेपरेट करके कर पाएंगे, बट दिस इज अ बेसिक कोड। सो एक बेसिक लेवल पे इतना आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से वैल्यू असाइन होती है, किस तरह से हम वैल्यू को यूज कर सकते हैं। अब सेम चीज के लिए आप सेम ऑपरेशंस से और भी सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एरिया हो गया, राइट, जस्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इसी तरह से वेरिएबल को इनिशियलाइज कीजिए, वैल्यू असाइन कीजिए, प्रिंट कीजिए, ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए एंड जस्ट टेक द सिंपल आउटपुट, राइट। सो अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे कनेक्टेड। अगर कुछ डाउट वगैरह है, सो यू कैन जस्ट राइट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, कीप लाइकिंग द वीडियोस इफ यू आर रियली लाइकिंग, और शेयर करते रहिए, राइट। सो थैंक यू।